no doubt, nevertheless, that we will make America great again. Thank you very much. Trump, 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 Trump. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डोनाल्ड्स को सीक्रेट तौर पर पैसे देने के मामले में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट की अदालत में पेश हुए। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई के दौरान जूरी की ओर से 34 आरोप लगाए गए। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों से खुद को बेकसूर बताया और कहा कि मैं निर्दोष हूं, हमें फंसाया गया है। मामले पर एक दिन की सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन अब अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है, जिसमें ट्रंप को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। ऐसे में 2-3 सवालों के जवाब जानना जरूरी है कि आखिर इस केस की कहानी क्या है और इसे ही समझना होगा। सबसे पहला सवाल कि 35,000 पुलिस कर्मियों के बीच में क्यों ट्रंप की कोर्ट में पेशी हुई, और सवाल नंबर 2 कि राष्ट्रपति चुनाव, सोशल मीडिया पोस्ट और बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर, आखिर ट्रंप पर क्या क्या आरोप है, क्या अगली सुनवाई में जेल जा सकते हैं ट्रंप। तो ये 3 सवालों से आज आपको ट्रंप की पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल 30 मार्च 2023 न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलाने की घोषणा की गई। 4 अप्रैल को मैनहट्टन की कोर्ट ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देकर चुप कराने और आर्थिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के केस में 34 आरोप लगाए। One of the 3 people that they paid to keep quiet was a woman named Stormy Daniels. Less than 2 weeks before the presidential election, Michael Cohen wired $130,000 to Stormy Daniels' lawyer. That payment was to hide damaging information from the voting public. The participant scheme was illegal. The scheme violated New York election law, which makes it a crime to conspire to promote a candidacy by unlawful means. और अब सवाल नंबर 1 से इस कहानी को समझते हैं कि 35,000 पुलिस कर्मियों के बीच क्यों हुई ट्रंप की कोर्ट में पेशी। डोनाल्ड ट्रंप की पेशी कोर्ट में हुई। कोर्ट के बाहर का मंजर ही कुछ इस तरह था कि ट्रंप के समर्थक और विरोधी बड़ी तादाद में मौजूद थे। ट्रंप शख्सियत ही ऐसे हैं जो कहीं भी रहे तो माहौल को गर्म कर देते हैं, चाहे समर्थन हो या विरोध। ट्रंप को लेकर तटस्थता का भाव कम ही दिखता है। इस मामले में भी ऐसा ही नजर आया। बड़ी तादाद में उनके विरोधी जगह जगह पर नारेबाजी कर रहे थे, गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बवाल की आशंका को देखते हुए न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर से लेकर मैनहट्टन कोर्ट तक 35,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। अमेरिका में इतिहास बन रहा था कि पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति की आपराधिक मामलों में कोर्ट में पेशी हो रही थी, लिहाजा सुरक्षा बंदोबस्त सख्त थे। 8 कारों के काफिलों के साथ ट्रंप कोर्ट पहुंचे तो हाथ हिलाते हुए और मुट्ठियां भींचते हुए कोर्ट रूम में दाखिल हुए। संदेश साफ था कि हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। करीब 2 घंटे तक कोर्ट परिसर में बिताने के बाद ट्रंप कोर्ट रूम से बाहर निकले और अपने काफिले के साथ रवाना हो गए। हालांकि इस रिहाई का ये मतलब नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ मामला खत्म हो गया है। अदालत ने ट्रंप को सोशल मीडिया पोस्ट करने से आगाह किया है, क्योंकि उनके किसी बयान से हंगामा खड़ा हो सकता है। राहत की बात ये रही कि ट्रंप की पेशी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। अब सवाल नंबर 2 कि राष्ट्रपति चुनाव, सोशल मीडिया पोस्ट और बिजनेस रिकॉर्ड में हेरफेर ट्रंप पर लगे हैं, और इसके अलावे और कौन-कौन से आरोप हैं। अदालत में पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 संगीन मामलों में ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया। ट्रंप साल 2016 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए, मतलब राज छुपाने के लिए 1,30,000 अमेरिकी डॉलर चुपचाप दिए थे। पैसे देने के आरोप से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई के लिए 4 अप्रैल को मैनहट्टन की अदालत में ट्रंप सरेंडर करने पहुंचे थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मैनहट्टन की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विसन ब्रैग ने कहा कि मैनहट्टन देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का बाजार का घर है। हम न्यूयॉर्क के कारोबारों में को अपने आपराधिक आचरण को कवर करने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने की अनुमति नहीं दे सकते। जैसा कि ये सारे तथ्य बताते हैं, मनी ट्रेल और लोगों का आरोप झूठ के एक पैटर्न को उजागर करता है जो न्यूयॉर्क के बुनियादी और मौलिक व्यवहारों
व्यापारों कानूनों में एक अलग उल्लंघन करता है। कोर्ट में ट्रंप पर आरोप लगा कि मुंह बंद रखने के लिए उन्होंने पैसे दिए। 3 मामलों को कार्यवाही रिकॉर्ड में गलत तरीके से दिखाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक धमकी भरे सिलसिलेवार पोस्ट भी किए, जिसमें उन्हें आरोपी बनाए जाने पर मौत और विनाश जैसी धमकी भी दिए। ये ट्रंप पर आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले अमेरिका के पहले मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वकीलों के साथ याचिका दाखिल करने कोर्ट पहुंचे थे और हाथ जोड़कर बैठे थे। उनसे पूछा गया कि वो इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। पॉर्न स्टार और ट्रंप की कहानी को समझने के लिए साल 2006 की ओर लौटना होगा, क्योंकि अमेरिकी पॉर्न स्टार डेनियल्स ने साल 2006 कैलिफोर्निया में एक गोल्फ टूर्नामेंट में ट्रंप से मुलाकात की थी। तब ट्रंप रियल एस्टेट कारोबारी थे और ट्रंप 60 साल के थे। स्टॉर्मी डेनियल्स 27 साल की थी। स्टॉर्मी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया है कि ट्रंप के बॉडीगार्ड ने उन्हें एक पेंटा हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। डेनियल्स का दावा है कि इसी मुलाकात में ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। बाद में ट्रंप ने डेनियल्स पर जबरन वसूली का आरोप भी लगाया। ट्रंप के पूर्व वकील हेविड कोहेन ने मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 भी दिए। और तीसरी बात कि ट्रंप को कितने साल की सजा हो सकती है, पहले यह समझ लेते हैं और उसके बाद आपको इसकी आगे की कहानी बताएंगे। कि 16 पन्नों के अभियोग में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप ने अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन का नियमों का उल्लंघन करते हुए $1,30,000 दिए। और इससे पहले ट्रंप पर 30 मार्च को पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को सीक्रेट तौर पर पैसे देने के आरोप भी तय हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने हेराफेरी के 34 मामलों में खुद को नॉट गिल्टी करार दिया। ट्रंप ने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया। न्यूयॉर्क में कारोबार रिकॉर्ड के हेराफेरी करने में ऐसे अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें 1 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। वहीं इसे चुनावी कानून के उल्लंघन जैसी किसी अपराध को आगे बढ़ाने या छुपाने के लिए अगर जुर्म साबित होता है तो इसे 4 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साल 2018 में किया गया मानहानि केस न ठहर पाने के बाद जुर्माना भी लगाया, जिसमें $1,22,000 करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। ये राशि ट्रंप के लीगल फेस के तौर पर दी जाएगी। स्टॉर्मी डेनियल्स ने दावा किया था कि एक शख्स ने उन्हें धमकी दी थी, अगर वो ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ेंगी तो उन्हें उनके बच्चे को खतरा है। हालांकि ट्रंप ने इसे झूठी कहानी बताया था। इसके बाद स्टॉर्मी डेनियल्स ने ट्रंप पर मानहानि का केस भी किया था। अब बड़ी बात यह है कि ट्रंप पर ये इकलौता केस नहीं है, उन पर कुल 19 से ज्यादा केस चल रहे हैं, जिसमें से आधे केस में उन पर राष्ट्रपति रहते हुए गलत आचरण के आरोप लगे हैं। ट्रंप पर चल रहे ज्यादातर केस में 3 मामलों से जुड़े हैं। पहला, वित्तीय गड़बड़ी जिसे हेराफेरी कहते हैं, ज्यादा पैसा इधर उधर किए। दूसरा कि 6 जनवरी 2021 को संसद में हुई हिंसा में ट्रंप की भूमिका। तीसरा, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में दखल अंदाजी की कोशिश। कुल मिलाकर क्रिमिनल केस के अलावा ट्रंप पर 19 और मामले हैं। हिंसा, चुनाव धांधली और रेप, मानहानि जैसे कई आरोप ट्रंप पर हैं, लेकिन सजा किसी में भी नहीं मिली। But talk about Trump and you'll go free. This is where we are as a nation. Who would have thought they can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law. That's the country in which we live, however, right now. The USA is a mess. Our economy is crashing. Inflation is out of control. Russia has joined with China. Can you believe that? Saudi Arabia has joined with Iran. China, Russia, Iran, and North Korea have formed together as a menacing and destructive coalition. Would have never happened if I were your president. Would never have happened. Nor would Russia attacking Ukraine have happened. All of those lives would be saved. All of those beautiful cities would be standing. Our currency is crashing and will soon no longer be the world standard, which will be our greatest defeat, frankly, in 200 years. There will be no defeat like that. सबसे अहम सवाल अब ये बनता है कि इसका ट्रंप के लिए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कोर्ट में जूरी ने ट्रंप पर जो आरोप लगाए हैं उस आधार पर अब जांच की जाएगी। 4 दिसंबर को ट्रंप की अगली सुनवाई होगी। इस अवधि में
प्रोसिक्यूटर्स डिफेंस टीम को सबूत मुहैया कराना होगा और ऐसे में प्रोसिक्यूटर्स को बचाव पक्ष के पास पर्याप्त समय भी है। वे अदालत में आरोपों को खारिज करने के लिए सबूतों को चुनौती देने का अनुरोध भी कर सकते हैं और अपनी जांच का डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर सकते हैं। ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए खुद को रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भी उन्हें जरूरत पड़ने पर मुकदमे की कार्रवाई के दौरान कानूनी रूप में उपस्थित रहना होगा। लेकिन इस सब के बीच में एक्सपर्ट का कहना है कि वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप 1 महीने के लिए हर कटघरे में खड़े हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई या संभावित जेल ट्रंप के अभियान को बाधित भी कर सकता है। लेकिन तब भी वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं और वो चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।